पिछली वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें हमने यहाँ पे प्रोग्राम मेरे पास सामने मौजूद है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इसमें हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट के नाम से स्ट्रक्चर बनाया, और उसमें हमने एक नाम और स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो स्टोर कराए। तो अब हमने करना ये है कि हम स्ट्रक्चर अरे के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक स्ट्रक्चर अरे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में एक जो है इसके ज़रिए से एक से ज़्यादा वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, इस मकसद के लिए हम जो है यहाँ पे अरे डिफाइन करेंगे। और ये हमारे पास जो पुराना प्रोग्राम हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले रहा है। इन्फो जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है हमारे पास, इन्फो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है स्ट्रक्चर का। सो इसमें सिर्फ एक जो है रिकॉर्ड स्टोर हो सकता है, इसलिए हमने इसमें info.sName स्टोर किया और info.marks स्टोर किया। बट अगर हम यहाँ पे इसको अरे डिक्लेयर कर दें कि जी इसमें हम जो है वो 3 जो है वो रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है आप इस इन्फो के ज़रिए से हम 3 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, 3 स्टूडेंट के नाम और 3 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर जो है वो इसका अरे बना दिया। सो अभी अरे बनाने के बाद अब यहाँ पे जब हम इसको नंबर देंगे, एंटर योर नेम, तो जाहिर है अब हमारे पास जो है वहाँ पे जो है एक यहाँ पे हम एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देंगे आई, ताकि हम इसके साथ लूप को काउंट कर सकें। सो यहाँ पे लूप चला लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। सो यहाँ पे हम जो है यूज़ करेंगे 0 से लेके 2 तक जो है वो हमारी लूप जो है वो चलेगी। इसका मतलब है 0 1 2 3 टाइम ये लूप चलेगी। और इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है हम एक नाम ले लेंगे, यहाँ पे एंटर योर नेम। यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ गेट लाइन से पहले। हमेशा आप कोशिश किया करें कि सी इन इग्नोर स्टेटमेंट को यूज़ किया करें, बिकॉज ऑफ दैट आगे जाके हम इसमें मार्क्स भी लेंगे। और उसके बाद हम एंड या /n भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप /n जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं आगे जाके, या एंड यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जब इस किस्म की स्टेटमेंट हो तो /n जो है वो एक न्यू लाइन के लिए होता है। तो वो जो न्यू लाइन होती है वो स्ट्रीम के अंदर रहती है, और गेट लाइन जो है या सी इन जो है वो भी एक लाइन जो है वो रीड करती है। सो कभी कभी ये होता है कि फिर आपको जो गेट लाइन है वो विदाउट प्रॉम्प्ट शो किए आगे चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास लाइन मौजूद होती है तो वो फिर आपसे इनपुट नहीं लेता। तो सी इग्नोर का मतलब ये होता है कि आप बफर को क्लियर कर रहे हैं पहले, यानी कि जो है आई स्ट्रीम के अंदर जितनी भी आपके पास बफरिंग होती है वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है। सो नो अब आप जो है उसमें कहते हैं कि जी हम जो है वो वहाँ पे नाम जो है वो स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे नाम जो है वो हम क्योंकि हम अरे हमने डिक्लेयर कर दिया, तो हम इन्फो ऑफ आई में स्टोर करेंगे। इन्फो ऑफ आई का मतलब है क्योंकि यहाँ पे लूप की वैल्यू 0 होगी, तो इन्फो ऑफ 0 पे ये नाम क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास मार्क्स हैं वो भी इन्फो ऑफ 0 में जो है वो इन्फो ऑफ आई में जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। इट्स मीन इन्फो ऑफ 0 में जो है वो हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे जो है हैंडल करने के बाद यहाँ पे जो है हमारी जो है लूप्स जो है वो ख़त्म होगी। इस लूप का काम ये होगा कि ये 3 दफ़ा चलेगी और यहाँ पे ये 3 नाम लेगी, और फिर जो है उसके साथ साथ उनके मार्क्स भी जो है वो लेगी। जब लूप ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम एक और लूप चला लेते हैं, और इसके ज़रिए से अब हम प्रिंट कराएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस। ये हमने लूप बना ली, और इसमें ये एक ही स्टेटमेंट इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है अब हम यहाँ पे एक ही बार ये एग्जीक्यूट कर लें। मैसेज आएगा यूर इन्फॉर्मेशन इज, और नीचे हेडिंग्स भी हमारी आ जाएंगी, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में हमने कहा ऊपर नेम होगा और मार्क्स होगा, नेम के नीचे नेम आ जाएंगे और मार्क्स के नीचे मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने /t भी यूज़ किया हुआ है ताकि उनके दरमियान फासला भी हो, 2 टैब्स उनके दरमियान आ रही हैं। और यहाँ पे इन्फो ऑफ आई जो है वो प्रिंट हम करवा लेंगे, सी आउट इन्फो ऑफ आई प्रिंट करवा लेंगे, और यहाँ पे हम भी इन्फो ऑफ आई ऑफ मार्क्स जो है वो प्रिंट करा लेंगे। सो ये स्टेटमेंट भी कितने दफ़ा चलेगी, 3 स्टेटमेंट 3 दफ़ा चलेगी, और हर दफ़ा हमसे नाम भी लेगी और नंबर भी लेगी, और उसको इन्फो ऑफ आई यानी कि इन्फो ऑफ 0 में पहले स्टोर कराएगी, फिर इन्फो ऑफ 1 में और इन्फो ऑफ 2 में। तो 3 जो हैं वो रिकॉर्ड हमारे स्टोर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो
आप देख रहे हैं कि हमने अब स्ट्रक्चर अरे जो है वो डिक्लेयर किया है, और किस तरह से हमने ये डिक्लेयर किया। अब हम इसको कंपाइल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं। ओके, ये हमारे पास कंपाइल हो गया, और कंपाइल करने के बाद अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंटर योर नेम, सो वी एंटर ए नेम। ओके, एंटर योर मार्क्स 800, नो, एंटर योर नेम अगेन सलीम, एंटर योर मार्क्स 600, माजिद, एंटर योर मार्क्स 700। सो नो, ये हमारा आउटपुट जो है वो लूप के जरिए से हमने डिस्प्ले किया। तो कीर 800, सलीम के 600 नंबर है, माजिद के 700। ये 3 स्टूडेंट्स के जो है नाम जो है वो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल के जरिए से स्टोर कराए हैं। सो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हमने इसके 2 प्रोग्राम किए। पहली वीडियो हमने सिंपल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, और यहाँ पे हमने उसकी अरे जो है वो डिक्लेयर की। सो इसमें याद रखने की बात है, याद रखें कि आपको मैं ये इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूँ कि हमेशा गेट लाइन से पहले या सीन से पहले कोशिश किया कि किसी इन इग्नोर को यूज़ किया करें, ताकि आपका बफर जो है वो क्लियर हो जाए, वरना बहुत दफ़ा हमें ये प्रॉब्लम जो है वो आता रहता है। शुक्रिया।